ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी में कबीर की साखियों का आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज कबीर की 5वीं साखी, हिंदू राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता जो तुहके निकट न जाए। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में यह स्पष्ट किया है कि मानव को धर्मों के बंधन को स्वीकार करके हृदय में स्थित जो हृदय में स्थित ईश्वर है उसका हमेशा भजन करते रहना चाहिए और आपस में धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्याख्या देखें, हिंदू हुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए। हिंदू राम राम कहकर अपने परम तत्व के नाम पर राम राम कहकर के आपस में लड़ते रहते हैं और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते मरते रहते हैं। कहे कबीर सुजीविता जो दिल के निकट ना। कबीरदास जी कहते हैं वे ही लोग जीवित रहते हैं माने जाते हैं जो दूह के निकट, जो दोनों ही संप्रदायों के भेदभाव के निकट नहीं जाते हैं, जो आपस में भेदभाव नहीं करते हैं, वे ही लोग जीवित माने जाते हैं, उनका ही जीवन सार्थक माना जाता है। कबीर ने इस साखी के माध्यम से यह बताया है कि ईश्वर की सत्ता जो है सर्वव्यापक है, उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कहीं आपस में वैचारिक मतभेद पैदा करने की जरूरत नहीं है। यह न तो राम और खुदा के रूप में ये ईश्वर व्यापक नहीं है। हम जिस के रूप में जिस आराध्य को अपने मन में समाहित करते हैं, धारण करते हैं, वही आराध्य हमारे लिए भक्ति का के लिए जो है निवेदित होता है, वही हमारे लिए सार्थक होता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि हमें धार्मिक भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक है और इसलिए हमें कभी भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि हम आपस में लड़ते मरते हैं तो इस प्रकार सांप्रदायिक भेदभाव होगा, समाज में वैमनस्य होगा और सामाजिक वैमनस्य होने के नाते हम कहीं न कहीं हमारा जो विकास है सदा के लिए रुक जाएगा। इसलिए सामाजिक समरसता के लिए हमें अपने धार्मिक भेदभावों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। आइए इस साखी में क्या काव्यगत सौंदर्य है, कौन सी काव्यगत विशेषताएं हैं, इसको जाने। तो ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। वह यह नहीं देखता कि वह हिंदू है या मुस्लिम है, वह किसी संप्रदाय को नहीं देखता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में समरूप से निवास करता है। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। उन अनेक रूपों को लिए आपस में भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग विद्वान होते हैं, जो साधुजन होते हैं, कभी भी किसी को भी मतांतर में पढ़कर द्वैत के चक्कर में पढ़ करके आपस में भेदभाव में नहीं पढ़ने की सलाह देते हैं। इस साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, सहज और सरल स्वाभाविक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और फिर इसमें शांत रस का परिपाक दिखता है। आइए अब हम लोग दूसरी साखी का अध्ययन करें। दूसरी साखी कुछ इस प्रकार है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रही, मोट जून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में यह बताया है कि ईश्वर की जो सत्ता है सर्वव्यापक है, वह घट घट में निवास करता है, सभी प्राणियों में निवास करता है, इसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यह ईश्वर की सत्ता हमारे मन में निवास करती है, आपस के भेदभाव सर्वदा के लिए मिट जाते हैं। हम एक दूसरे में जो भेदभाव देखते हैं, हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई, जो भी धार्मिक रूप से भेदभाव है, वह सर्वदा के लिए मिट जाते हैं। कबीर कहते हैं कि काबा फिर काशी भया राम भया रही, मोट
सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करने की सलाह दी है। कवि कहना चाहता है कि ईश्वर में भेदभाव मानना हमारी अज्ञानता की ही निशानी होती है, और जब मनुष्य अपने मन के भेदभाव को भुलाकर, धार्मिक संकटताओं को भुलाकर, भेदभाव को भुलाकर जब भूल जाता है, धर्मांधता समाप्त हो जाती है, तो उसके लिए काबा, काशी, राम, रहीम में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे गेहूं के मोटे आटे को महीन पीसने पर मैदा बन जाता है, परंतु आखिर में वह मोट चूर्ण मैदा मेरा बैठ कटेगा नहीं। जैसे गेहूं जो होता है उससे एक साधारण आटा होता है, उसी को यदि महीन पीस दिया जाता है तो वह मैदा कहलाता है। तो आखिर में जब वह आटा जो मैदा होता है, आखिर में हम उसे आराम से खाते हैं। अतः परमात्मा को राम कहा जाए या रहीम कहा जाए, दोनों एक ही है। ईश्वर वस्तुतः एक है जो घट घट में व्याप्त है। हमें आपस में धर्मांधता को त्याग कर सौहार्द को जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपसी भेदभाव में यदि हम रहते हैं तो कहीं न कहीं यह हमारे लिए अज्ञानता की निशानी होती है। कवि ने इस साथी की विशेष रूप से क्या बताने का प्रयास किया है, तो प्रस्तुत साथी के माध्यम से कवि ने धार्मिक भेदभावों को मिटाने की सलाह दी है। जो भी हमारे धार्मिक भेदभाव हैं उसे हम हमेशा के लिए भूल जाएं, और राम रहीम के नाम पर जो हम आपस में धर्मांधता फैलाए हुए हैं उसको भी हमेशा के लिए भूल जाएं। जितना हो सके आपसी सौहार्द को ढंग से जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, और साथ ही यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए काबा, काशी बन जाता है। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसे गेहूं से जब तक मोटा होता है तो वो साधारण आटा होता है, जैसे उसे महीन बारीक पीसा जाता है तो मैदे के रूप में होता है, और उसको हम आसानी से आराम से बैठकर खाने लगते हैं। तो इसके माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि आपस में वस्तुतः हमें राम रहीम के नाम पर, काबा, काशी के नाम पर कहीं भी आपस में धर्मांधता पूर्ण ढंग से लड़ना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसमें देखें, इस साखी में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा जो है खड़ी बोली है, सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कवि ने इस साखी के माध्यम से भी यह बताने का प्रयास किया है, यह उपदेश दिया है कि हमें अपने धार्मिक भेदभावों को सर्वदा के लिए भुला देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सौहार्दपूर्ण व्यतीत हो सके। आइए हम अब इसी क्रम में अगली साखी का अध्ययन करें। कवि की अगली साखी कुछ इस प्रकार है। जे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, शुभ रंग कलश सुरावरा साधु निंदा सोय। प्रस्तुत साखी का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जन्म की अपेक्षा कर्म की महानता को प्रतिपादित किया है, स्थापित किया है। कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से बताया है व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह समाज में अपने कर्मों से महान बनता है। व्याख्या देखें कि प्रस्तुत साखी के माध्यम से कवि ने ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। कवि यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह महान बन जाता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसे महान बना देते हैं। यदि मनुष्य अच्छा कर्म नहीं करता है, बुरे कर्मों में रहता है, निर्वृत्ति दुर्व्यसनी रहता है, बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, तो ऊंचे कर्म कुल में जन्म लेने के बाद भी वह महान नहीं बनता, वह उच्चासनी नहीं होता, वह अपने कर्मों के कारण निंदा का पात्र बना रहता है। इसलिए यदि हमारे
हमारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है तो हमारे कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। और कबीर इसीलिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे सोने के पात्र में सुवर्ण कलश शराब भरा, जैसे सोने के पात्र में यदि शराब भरा है तो साधु जन सज्जन लोग सर्वथा उसकी निंदा ही करते हैं, उसे ग्रहणीय नहीं बताते हैं, उसे त्याज्य बताते हैं, उसे हमेशा के लिए छोड़ देने की सलाह देते हैं और कहते हैं साधु निंदा सो, साधु लोग उस पात्र की में रखे हुए जो शराब है उसकी हमेशा निंदा करते हैं। कहते अर्थात स्वर्ण पात्र में जो शराब रखना है वह स्वर्ण पात्र में रखने मात्र से कभी भी अमृत नहीं बनता है, वह ग्रहणीय नहीं होता है और वह हमेशा ही साधुजन जो सज्जन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उसकी निंदा की विषय वस्तु बना रहता है। इसलिए कबीर ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से केवल व्यक्ति महान नहीं बनता है, वह अपने कर्मों से ही महान बनता है। इसलिए यदि हमारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, ऊंचे खानदान में हुआ है, तो हमें अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म भी सज्जनता पूर्ण होने चाहिए। हम हमेशा ऐसे कर्म करें जो समाज के लिए अनुकरणीय हों। और इस प्रकार कबीर इस दोहे से यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष को कदापि ऊंचे कुल में जन्म लेने से यह अहंकार नहीं मानना चाहिए कि केवल जन्म लेने मात्र से ही मैं बड़ा हो गया। यदि उसके अंदर ज्ञान या जो समाज के लिए अनुकरणीय चीजें हैं उसका अभाव है, ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से वह कभी भी महान या बड़ा नहीं बन सकता है। अब आइए इस साथी में कबीर ने कुछ क्या विशेष बताया है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कर्म की महानता को प्रतिपादित किया है और बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी। यह बताया कि हमें हमेशा बुरे कर्मों से भी बचना चाहिए, चाहे जिस प्रकार के बुरे कर्म हों। समाज में जो सर्वथा त्याज्य कर्म है वह उन्हें हमें किसी भी प्रकार से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो साधु लोग जो सज्जन लोग हैं वो उनकी निंदा भी करते रहेंगे। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से कबीर ने अपने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। और दूसरा है इसमें भाषा जो है सब बड़ी है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रिय भैयाओं, हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कबीर की साखियों का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग कबीर के शब्द का अध्ययन करेंगे।